Hello everyone, welcome back to Jharkhand पाठशाला. In this video we are going to discuss Oliver Twist by Charles Dickens. अगर आप BBMKU या फिर BBU के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है. अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस दिया है तो भी आप इस वीडियो को देखकर इसका यूज़ कर सकते हैं. इस वीडियो में आपको एक रीड एंड नोट्स मिला है जिसे आप चाहे तो अपने एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं ऑलिवर ट्विस्ट नॉवल के समरी को कैसे लिखा जाए और अपना अलग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है. तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं. ऑलिवर ट्विस्ट इज अ क्लासिक नॉवल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. ऑलिवर ट्विस्ट एक क्लासिक नॉवल है जिसे लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने एंड फर्स्ट published as a serial between 1837 and 1839 और इसे फर्स्ट बार पब्लिश कराया गया था सीरियल वाइज 1837 से लेकर 1839 के बीच में. द स्टोरी फॉलोज द लाइफ ऑफ अ यंग ऑर्फन बॉय नेम्ड ऑलिवर ट्विस्ट एंड हिज जर्नी थ्रू द हार्श रियलिटीज ऑफ 19th सेंचुरी लंदन. ये जो स्टोरी है इस नॉवल की स्टोरी डील करती है एक यंग ऑर्फन बॉय से जिसका नाम था ऑलिवर ट्विस्ट. ऑर्फन बॉय मीन्स होता है अनाथ बच्चा जिसका नाम था ऑलिवर ट्विस्ट. उसके बारे में यह नॉवल है और उससे अपने लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उस समय 19th सेंचुरी लंदन में. जो सोसाइटी के कड़वी सच्चाई थी, जो हार्श रियलिटीज़ था, उसे इस नॉवल में चार्ल्स डिकेंस ने दिखाने का कोशिश किया है. ऑलिवर इज़ बॉर्न इन अ वर्क हाउस. ऑलिवर का जन्म एक वर्क हाउस में होता है एंड इज़ रेज्ड अंडर मिजरेबल कंडीशंस और उसका पालन पोषण काफ़ी ख़राब कंडीशन में होता है. एट द एज ऑफ 9 ही इज़ सेंट टू अ वर्क हाउस फॉर ऑर्फन्स. 9 साल तक तो वो एक अनाथ आश्रम में रहता है पर जब उसका 9 साल कंप्लीट हो जाता है तो वो उसे एक वर्क हाउस में भेज दिया जाता है जो कि अनाथ बच्चों के लिए होता है. वेयर ही एंड्योर्स हंगर एंड अब्यूज़, जहाँ पर उसे भूख का सामना पड़ता है और अब्यूज़ गाली भी सुनना पड़ता है. एक्चुअली में जिस वर्क हाउस में ऑलिवर ट्विस्ट है ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और उन सारे बच्चों से काम करवाया जाता है और उन्हें पेट भर खाने तक को भी नहीं दिया जाता था. ऑलिवर ब्रेवली आस्क फॉर मोर फूड ड्यूरिंग अ मील. पर एक दिन क्या करता है ऑलिवर, वो हिम्मत जुटाता है और थोड़ी सी और फूड की डिमांड करता है. उसे भूख लगी थी पर उसे भरपेट खाना नहीं दिया गया था. उसे ही नहीं और भी सारे बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था पूरा फुल पेट खा सके. उस सिर्फ ऑलिवर को ही नहीं और भी सारे बच्चों को भरपेट खाने को नहीं दिया जाता था. विच लीड्स टू हिज एक्सपल्शन फ्रॉम द वर्क हाउस. और इस कारण उसे उस वर्क हाउस से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है. ही इज़ दैन सोल्ड टू एन अंडरटेकर मिस्टर सॉबरबेरी वेयर ही फेसेस मिसट्रीटमेंट एंड इवेंचुअली रन्स अवे टू लंदन. इसके बाद उस वर्क हाउस से ऑलिवर ट्विस्ट को मिस्टर सॉबरबेरी के पास बेच दिया जाता है. सॉबरबेरी का कफन मेकर का बिजनेस है जहाँ पर ऑलिवर को बेच दिया जाता है और वह वहाँ पर कफन बनाने का काम करता है. दिन भर तो वह वहाँ पर काम करता है, रात को उन्हीं कफनों के बीच में सो जाता है और फिर से सुबह उठते हुए उसका यही काम होता है. पर इस जगह पर भी ऑलिवर को मिसट्रीट किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है. वहाँ पर एक और अप्रेंटिस था जिसका नाम था नोआह और उस नोवाह के साथ ऑलिवर ट्विस्ट का झगड़ा हो जाता है जिसके बाद ऑलिवर भाग जाता है लंदन. इन द मेट्रोपोलिस, लंदन जैसे महानगर में, ऑलिवर एनकाउंटर्स फैजिन. ऑलिवर की मुठभेड़ होती है फैजिन नाम के एक आदमी से, अ कनिंग एंड मैनिपुलेटिव क्रिमिनल. और फैजिन जो है वो एक बहुत ही चालाक और बदमाश क्रिमिनल है. हु रन्स अ गैंग ऑफ चाइल्ड पिक पॉकेट्स, जो चलाता है एक गैंग. और ये गैंग किस चीज़ का है, तो चाइल्ड पिक पॉकेट्स का. बच्चों को ये लोग क्या करते हैं, किसी भी राह चलते का पॉकेट मारने का काम सिखाते हैं और यही इनका धंधा है. फैजिन टेक्स ऑलिवर अंडर हिज विंग. और जब वह मिलता है ऑलिवर से, ऑलिवर भी तो बच्चा ही था ना, तो उसे भी अपने गैंग में मिला लेता है. इंट्रोड्यूसिंग हिम टू अदर मेंबर्स ऑफ हिज गैंग. और उसकी मुलाकात करवाता है उस गैंग के अदर मेंबर्स से, including the artful Dodger and Nancy, a young woman with a troubled past. और उस मेंबर में कौन कौन थे, तो आर्टफुल डॉजर भी थी और नैन्सी भी थी. नैन्सी एक यंग वुमन है जिसका पास्ट बहुत ही खराब रहा है, परेशानियों में बीता है उसका पास्ट. ऑलिवर बिकम्स अनविलिंगली इन्वॉल्व इन अ
बर्गलरी ऑर्केस्ट्रेटेड बाय फैजिन्स गैंग, और ऑलिवर को ना चाहते हुए भी उस फैजिन गैंग का एक योजना में शामिल होना पड़ता है। और योजना क्या था कि मिस्टर ब्राउनलो नाम का एक व्यक्ति था, उसको लूटना था। बट ही इज मिस्टेकनली कॉट एंड सेव्ड बाय द विक्टिम मिस्टर ब्राउनलो। पर मिस्टर ब्राउनलो को जब वो लोग लूटने जाते हैं तो सारे बच्चे तो भाग जाते हैं, पर ऑलिवर ट्विस्ट पकड़ा जाता है। और बाद में मिस्टर ब्राउनलो को समझ आता है कि ऑलिवर ट्विस्ट को ये लोग ये सब जबरदस्ती करवाते थे, और फिर ऑलिवर ट्विस्ट उसे सेव कर लेता है, बचा लेता है। मिस्टर ब्राउनलो टेक्स पिटी ऑन ऑलिवर एंड ऑफर्स हिम अ सेफ एंड न्यूचरिंग होम। मिस्टर ब्राउनलो को ऑलिवर ट्विस्ट पर दया आ जाता है और वह उसे ऑफर करता है सुरक्षा और न्यूचरिंग होम, उसे देखभाल का एक घर देता है। However, फैजिन एंड हिज एसोसिएट द सिनिस्टर बिल साइक्स, फैजिन और उसका एसोसिएट, उसका सहयोगी जिसका नाम था बिल साइक्स, आर डिटरमाइंडेड टू गेट ऑलिवर बैक। वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, डिटरमाइंडेड होते हैं ऑलिवर को वापस लाने के लिए। मीनवाइल इस दौरान ऑलिवर फॉर्म्स अ क्लोज बॉन्ड विथ मिस्टर ब्राउनलोज काइंड हार्टेड हाउसकीपर मिसेस बैडविन। ऑलिवर का अच्छा मधुर संबंध बन जाता है मिस्टर ब्राउनलो के हाउसकीपर से जिसका नाम था मिसेस बैडविन, एंड हर फेथफुल सर्वेंट, और उसका विश्वास पात्र सर्वेंट नौकर मिस्टर ग्रीविंग के साथ भी ऑलिवर का अच्छा रिलेशन बन जाता है। ऑलिवर्स लाइफ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, ऑलिवर का जो लाइफ था वो थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई देता था। बट फैजिन, साइक्स एंड नैन्सी कंस्पायर टू रिकैप्चर हिम, पर यहाँ पर फैजिन, साइक्स और नैन्सी के दिमाग में यह योजना चल रही थी कि ऑलिवर को फिर से वापस पकड़ना है और उसे इसी धंधे में वापस मिलाना है। एज द प्लॉट अनफोल्ड, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है, सीक्रेट्स फ्रॉम ऑलिवर्स पास्ट आर रिवील्ड, ऑलिवर के पास्ट का जो सीक्रेट था, जो रहस्य था, वो सब रिवील होता है, इंक्लूडिंग हिज ट्रू पेरेंटेज, और यह भी पता चलता है कि ऑलिवर के असली माता पिता कौन थे। द स्टोरी रीचेस इट्स क्लाइमैक्स व्हेन फैजिन्स गैंग प्लान्स अ रॉबरी एट द होम ऑफ अ वेल्दी फैमिली, और इस नॉवेल का क्लाइमैक्स तब आता है जब फैजिन का जो गैंग है, पिक पॉकेट्स गैंग, वो लोग प्लान करते हैं एक रॉबरी का, एक चोरी करने का प्लान करते हैं। कहाँ पर? तो एक वेल्दी फैमिली के घर पर। बट देयर प्लान्स गो अवे, पर उनका प्लान जो होता है वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है, उसका अपोजिट रिजल्ट मिलता है। नैन्सी टॉर्मेंटेड बाय गिल्ट एंड हर लव फॉर ऑलिवर, अब नैन्सी जो है उसे गिल्ट होने लगता है, उसे समझ आता है कि वो जो कर रही थी वो गलत है, थोड़ा प्यार उसका बढ़ जाता है ऑलिवर की तरह, एक छोटा सा बच्चा है उसके साथ ये लोग कितना गलत कर रहे थे। डिसाइड्स टू डू द राइट थिंग, वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो सब कुछ सही करेगी, एंड हेल्प ऑलिवर एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ फैजिन एंड साइक्स, और यह भी सोचती है कि ऑलिवर को भगाने में मदद करेगी। कहाँ से? तो फैजिन के चंगुल से, फैजिन और साइक्स के चंगुल से। दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी पुट्स हर लाइफ इन डेंजर, और यह जो ब्रेवरी का काम वह करती है उसके कारण उसका लाइफ खतरे में पड़ जाता है। एंड सी ट्रेजिकली मीट्स अ वायलेंट एंड, और उसे एक हिंसा का सामना करना पड़ जाता है। इन द एंड द ट्रूथ अबाउट ऑलिवर्स हेरिटेज इज अनकवर्ड, इस नॉवेल के लास्ट में ऑलिवर की विरासत के बारे में भी पता चलता है। एंड ही इज इम्प्रेस्ड बाय हिज राइटफुल फैमिली, ऑलिवर को उसके फैमिली के द्वारा प्यार भी मिलता है। द नॉवेल कंक्लूड्स ऑन अ होपफुल नोट विद ऑलिवर फाइनली फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी, अंततः ऑलिवर को उसके हिस्से का खुशी मिल जाता, उसे उसकी फैमिली के द्वारा सुरक्षा मिल जाता है, और इसी के साथ यह नॉवेल समाप्त होता है। Oliver Twist explores themes of social injustice, poverty, and the struggle for redemption. Oliver Twist जो नॉवल है वह थीम से डील करता है, सोशल इंजस्टिस से, सामाजिक अन्याय से, भूख से, एंड द स्ट्रगल फॉर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मीन्स होता है पाप मुक्ति। Dickens uses white characters and dramatic events to shed light on the harsh realities faced by the पुअर एंड वल्नरेबल इन विक्टोरियन इंग्लैंड। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज में इंग्लैंड का जो सिचुएशन था, जो कड़वी सच्चाई थी, उसे दिखाने के लिए अपने वर्क में बहुत सारे कैरेक्टर्स का यूज करते हैं और ड्रामेटिक इवेंट्स का यूज करते हैं, ताकि वह उस समय की सोसाइटी की कड़वे सच्चाइयों को दिखा सके। हमारा यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद के आने वाले वीडियोस में आपको
ऑलिवर ट्विस्ट नॉवल के टाइटल, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर लिस्ट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम्स जैसे और भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप अगर BBMKU इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आगे के आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।